प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैसों का पेड़, और कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। यह एक नाटक के रूप में है, जिसमें 4 दोस्त लूडो खेल रहे हैं और 5वां दोस्त, जिसका नाम मोहन है, वह बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है। चारों दोस्त बार बार यही कहते हैं कि आप हमारे पास बैठो और लूडो खेलो, लेकिन मोहन उन्हें बताता है कि बिहार में जो बाढ़ आई है उससे उनके घर बह गए हैं, सारा सामान बह गया है, घर टूट गए हैं, आज वो बेघर हैं। उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े तक नहीं है। लेकिन चारों दोस्त बार बार उसे ही कहते कि तुम नेताओं की तरह भाषण देना छोड़ो और हमारे साथ लूडो खेलो। तो अचानक से मोहन कुछ आइडिया लगाता है, उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है, और उसके तुरंत बाद वह अपने दोस्तों के बीच में घुस जाता है और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। चारों दोस्त बड़े खुश होते हैं कि देखो मोहन रास्ते पर आ गया और ये हमारे साथ खेल रहा है। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या मोहन अपने दोस्तों को झूठ बोलकर चंदा देने के लिए राजी कर लेता है, या उसके चारों दोस्त उसकी बातों में आते ही नहीं हैं। आगे देखते हैं। वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन 3-4 बार गोटी फेंककर अचानक कुछ फेंककर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है। तो वीरू तो हट जाता है और उसकी जगह मोहन जब 3-4 बार लूडो की गोटी फेंक देता है तो अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है। रीता उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ मोहन, कि मोहन तुझे क्या हुआ। तो इससे नीचे हमारे मौखिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहन किसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था? बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए। बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान हुआ? बाढ़ में लोगों के घर गिर गए, वो भूखे मर रहे थे, उनका सब कुछ बह गया था। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे लूडो खेल रहे थे। क्या मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद की? नहीं, मोहन के दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की। मोहन के दोस्त बार बार उसे क्या कह रहे थे? मोहन के दोस्त बार बार उसे लूडो खेलने के लिए कह रहे थे। इसके आगे देखते हैं। मोहन कहता है, एक बहुत जरूरी बात याद आ गई, कि मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आ गई है। चुटकी बजाकर उसने चुटकी बजाई और कहा, मैं जरा जादू का काम कर लो। उसने कहा कि मैं जो जादू सीख कर आया हूं वो काम कर लो। वीरू कहता है, जादू सीखा है क्या? क्या तुमने जादू सीखा है? मोहन कहता है, ऐसा वैसा जादू नहीं, बहुत फायदे का सीखा है। और जादू भी क्या? एक मंत्र है। कि जादू भी क्या है पता है? वो मात्र एक मंत्र है जो मैंने सीखा है। तो उसकी बात सुनकर मिथुन कहता है, मंत्र? कैसा मंत्र है भाई? कि भाई तूने कैसा मंत्र सीखा है? तो मोहन उसकी बात सुनकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, जैसे मंत्र याद करते हुए इस तरह से वो एक्टिंग करता है कि जैसे उसे मंत्र याद आ रहा है। इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है। उसने कहा कि जो मंत्र मेरे पास है इससे पैसों का पेड़ लगाया जाता है। सब आंखें फाड़कर मोहन को ताकते हैं, हैरान रह जाते वो ये बात सुनकर, और लूडो एक और सरका देते हैं, और लूडो को एक तरफ सरका देते हैं कि हमें लूडो नहीं खेलना, हमें तो अब पैसों का पेड़ लगाना है, मोहन की बातें सुननी है। तो मोहन की बातें सुनकर रीता कहती है, पैसों का पेड़? बात समझ में नहीं आई कि तुम कौन से पैसों के पेड़ की बात कह रहे हो, हमें तो बात समझ नहीं आई। मिथुन कहता है, बकता है झूठ मूठ, कि ये तो झूठ बोल रहा है। मोहन कहता है, यही सही, मतलब तुम यही समझ लो कि मैं तो झूठ बोल रहा हूं। तुम लोग खेलो, तुम तो खेलते रहो, लेकिन मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूं, कि मैं तो अब एक ऐसा पेड़ लगा रहा हूं जिस पर पैसे लगेंगे। तो उसकी बात सुनकर वीरू कहता है, अरे हमें भी बताओ मोहन, कि तुम कैसा पेड़ लगा रहे हो, वो पैसों का पेड़ कैसे लगता है? हम तुम्हारे दोस्त नहीं है? क्वेश्चन मार्क है, जैसे आप पूछते हो अपने दोस्तों से कि क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, इस तरह से। तो उसकी बात सुनकर मोहन कहता है, भाई विश्वास करने की बात है, कि मैं तुम्हें मंत्र तो बता दूंगा, लेकिन जब तुम विश्वास करोगे तब।
विश्वास करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम विश्वास करोगे तो सब कुछ है, और यदि विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। रीता कहती है, हम विश्वास करते हैं, तुम बताओ भी कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन तुम हमें बताओ तो जरा। तो उसकी बात सुनी जब रीता की, तो विमल उत्सुकता से बड़े खुश होकर, कैसा होगा पैसों का पेड़, कि जो पेड़ हम लगाएंगे वह पैसों का पेड़ कैसा होगा। तो उसकी बात सुनकर मोहन कहता है, गमले के पौधे की ओर इशारा करता हुआ, कि उसने गमले के पौधे की तरफ इशारा किया और अपने दोस्तों से कहा, ऐसा ही होगा पैसों का पेड़। उसने गमले की तरफ इशारा करके कहा कि इस गमले में जैसा पौधा लगा हुआ है, हमारे ऐसा ही पैसों का पेड़ होगा। इस पौधे में फूल खिलते हैं, उसमें पैसे लगेंगे। कि इस पौधे में तो फूल लगे हुए हैं, लेकिन जो पेड़ हम लगाएंगे उसमें पैसे लगेंगे। मिथुन आश्चर्य और प्रसन्नता से खुश होकर और हैरानी के साथ, पैसे लगेंगे, कि क्या उस पेड़ पर पैसे लगेंगे? तो मोहन ने कहा, और क्या, एक आना बोओगे तो चवन्नियां लगेंगी, चवन्नियां बोओगे तो अठन्नियां लगेंगी, और अठन्नियां बोओगे तो रुपये लगेंगे। तो इस तरह वो अपने दोस्तों को बहकाता है। उसने कहा कि अगर तुमने एक आना बोया तो उसमें 25 पैसे लगेंगे, अगर तुमने चवन्नियां यानी 25 पैसे बोए तो उसमें अठन्नियां यानी कि 50 पैसे लगेंगे, और अगर तुमने 50 पैसे यानी कि अठन्नियां बोई तो उस पर 1 रुपया लगेगा। सभी सारे दोस्त उत्सुकता और आश्चर्य से, खुशी के साथ और हैरानी के साथ, सच, क्या सच में ही ऐसा होगा? मोहन जादूगर की तरह, जैसे जादूगर आपने देखे होंगे, वो जादूगर एक्टिंग करते हैं ना, कि जैसे वो मंत्र पढ़ रहे, कुछ कर रहे हैं, पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो मोहन अपने दोस्तों से कहते हैं कि पैसों का पेड़ तो लग जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। वीरू कहता है, हमें बताओ मंत्र मोहन, कि मोहन हमें वह मंत्र बताओ। मिथुन कहता है, बताएगा क्यों नहीं, मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों मोहन? तो मिथुन मोहन को खुश करने की कोशिश करता है कि ये हमें क्यों नहीं बताएगा, ये तो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो मोहन की तरफ कहता है कि क्यों मोहन, तुम हमें बताओगे ना। विमल, फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि जब हमारे पास पैसों का पेड़ होगा फिर तो हम घर से पैसे मांगेंगे ही नहीं, हमें तो पैसों के पेड़ से ही पैसे मिल जाया करेंगे। तो उसकी बात सुनकर रीता कहती है, यह तो बहुत बढ़िया बात है, ताली बजाती है कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमें घर से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे और हमारे पास पैसों का पेड़ होगा। उसकी बात सुनकर मिथुन कहता है, कहाँ बोएंगे हम पैसे, कि पैसों को हम बोएंगे कहाँ? मोहन कहता है, गमलों में बो सकते हो, और इसका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताज्जुब में पड़ जाओगे। उसने कहा, मोहन ने, कि तुम गमले में ही, जो यहाँ गमले रखे तुम उसमें ही इस पैसों के पेड़ को लगा सकते हो, और इसका जो पौधा होता है ना बहुत जल्दी निकलता है, इतनी जल्दी कि तुम हैरानी में पड़ जाओगे, हैरान रह जाओगे देखकर कि इसका पौधा इतनी जल्दी कैसे निकल आता है। रीता कहती है, मंत्र तो बताओ, कि तुम हमें मंत्र तो बताओ जिसको पढ़ने से उस पेड़ पर, उस पौधे पर पैसे लगेंगे। वीरू कहता है, लिख लो मंत्र, नहीं तो भूल जाएंगे। तो सारे एक्साइटेड हो रहे थे वो, उन्होंने कहा कि जो मंत्र हमें बताएगा ना हम उसको लिख लेंगे, नहीं तो हम उस मंत्र को भूल जाएंगे। मोहन कहता है, दिमाग पर जोकर देते हुए एक्टिंग कर रहा था ना वो, कौन सा दिन है आज, कि आज कौन सा दिन है? तो उसकी बात सुनकर मिथुन कहता है, आज तो मंगलवार है। मोहन ने कहा जादूगर की तरह, बहुत ठीक, बन गया काम, यह पेड़ मंगल के दिन ही लगता है, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज मंगलवार है, क्योंकि ये पेड़ जो होता है ये तो मंगलवार के दिन ही लगता है। 4-5 दिनों में पैसे देने लगता है, और ये मात्र 4-5 दिनों में ही पैसे देने लग जाएगा। वीरू कहता है, मंत्र तो बताओ, कि तुम हमें मंत्र तो बताओ कि कौन सा है। मोहन कहता है, अभिनय होता है नाटक करते हुए। हाँ अभी लो, कुछ याद करके, थोड़ा सा उसने याद करने की कोशिश की, लिखो, और कहा लिखो। सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं, और सभी बच्चों ने उस मंत्र को लिखने के लिए कागज और पेंसिल निकाल ली। मोहन कहता है, जय पैसा महाराज, श्री श्री पैसा महाराज की जय। तो वह ये मंत्र बताता है कि जो मंत्र उनको पैसे दिलवाएगा, पैसों का पेड़ लगवाएगा। अंड बंड फंड, छू मंत्र, हाथ से बच्चों को रोककर यहाँ पर फूंक मारनी है, कि ये जब ये बोल लोगे ना उसके बाद हमें हाथ पर फूंक मारनी है। फूंक मारकर बताता है, इस तरह से हमें हाथ पर फूंक मारनी है। पेड़ लगे, पैसा उगे, जय पैसा महाराज, छू मंत्र, कलकत्ते वाली, हिमालय वाली, मद्रास वाली देवी की जय।
इसके बाद 3-4 पल तक पैसे का ध्यान करना और आगे लिखो। तो इसके बाद बताता है कि जब आप ये बोल लो ना उसके पास हमें ना पैसे का ध्यान करना है, उसके बाद क्या करना वो साथ ही साथ बता रहा है कुछ सोचकर। अंड बंड फंड छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, एक क्षण रुक कर, फिर एक पल रुक जाता है, बस इतना सही मंत्र है। अच्छा मैं अपना पेड़ लगाऊं। तो इसने कहा कि ये सारा मंत्र है, ये बार बार कह रहा है अंड बंड फंड, इस तरह से करके वो सारा उनको बहका देता है कि ये मंत्र है, अगर हम इस मंत्र को बोलकर पौधा लगाएंगे तो उस पर पैसे लगेंगे। मोहन संदूकची लेकर जाता है। तो उसने कहा कि मैं तो पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपना जो सूटकेस था वह लेकर चला जाता है। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, सारे बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मिथुन कहता है मेरे पास चवन्नी है, जेब से निकाल कर दिखाता है कि मेरे पास तो चवन्नी है, और ऐसा कहकर उसने जेब से निकाल कर वह चवन्नी दिखाई। वीरू कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने तो नेकर की जेब उल्टी करके दिखा दी थी। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रीता मैं मम्मी से मांगकर अभी लाती हूँ, मैं तो अभी मम्मी से मांग कर लाती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने इससे पहले मना कर दिया था ना कि इस समय घर कौन जाएगा, हम तो खेल रहे हैं, लूडो खेलेंगे। तो लेकिन अब जब इनको पता लगा कि पैसों का पेड़ भी लगता है, तो ऐसा जब इनको पता लगा तो ये फटाफट से पैसे लाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। विमल चीख कर अठन्नी लाना रीता, हम भी अठन्नी ले आए। तो जब रीता अपनी मम्मी से मांगने के लिए चलती है ना, तो विमल ने जो आवाज लगा कर कहा रीता को कि तुम जा ही रही हो तो चवन्नी मत लाना, क्योंकि चवन्नी लगेगी तो अठन्नी मिलेगी, अठन्नी से रुपया मिलेगा। तो उसने कहा कि अठन्नी ले आना, हम भी अठन्नी ही ले आएंगे। मिथुन और क्या, बोना है तो अठन्नी बोएंगे, अगर हमने पैसे बोने ही है तो हम तो अठन्नी बोएंगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से मोहन ने एक झूठ बोलकर अपने चारों दोस्तों को चंदा देने के लिए राजी कर लिया। और जैसा कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर परोपकार के लिए हम झूठ बोलते हैं तो वह झूठ की श्रेणी में नहीं गिना जाता, वह तो सत्य के रास्ते पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसी तरह से मोहन ने एक झूठा जादू कहकर कि मुझे जादू आता है और उस जादू के बल पर हम पैसों का पेड़ लगा सकते हैं, जो पौधा हम बोएंगे उसमें पैसे लगेंगे। और साथ ही वह कहता है कि मेरे पास एक मंत्र है, अगर हम उस मंत्र को पढ़ेंगे तभी उस पौधे पर पैसे लगेंगे। तो सारे दोस्त बड़े ही एक्साइटेड होते हैं कि हमें उस मंत्र को बताओ। तो ऐसा कहकर वो अनबन फंड वाला जो मद्रास वाले, कलकत्ते वाले, इस तरह के से वो कई बार उस मंत्र को थोड़ा सा लंबा खींचकर अपने दोस्तों से कहता है, और बार बार बीच में ये भी बताता है कि हमें बीच में ये करना कि कभी फूंक मारनी है, कभी पैसे को याद करना, इस तरह से। तो अंत में चारों दोस्त घर से पैसे लाने को राजी हो जाते हैं। तो एक छोटी सी झूठ ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता में अपना योगदान देने के लिए मोहन ने अपने दोस्तों को प्रेरित कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा गृह कार्य है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बीच में जो 5 क्वेश्चन हमारे मौखिक क्वेश्चन आए थे उन्हें हमें अपनी नोटबुक में राइट करना है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।